Good morning, everyone. Welcome to our channel. In this video, we shall discuss the daily editorial analysis of The Hindu. चलिए 20 अप्रैल का अखबार उठा लेते हैं और देखते हैं कौन कौन से एडिटोरियल हमें कवर करने हैं. The very first editorial that we'll be covering is Focus on the Curve. ये flattening the curve से related एक editorial है and we'll be discussing it in the detail. And इसमें देखते हैं कि हमारे लिए हमारे एग्जाम के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें फ्लैटनिंग द कर्व. तो फ्लैटनिंग से रिलेटेड है. एंड नेक्स्ट इज इकोनॉमी इन द लॉकडाउन. नाउ इकोनॉमी इन द लॉकडाउन से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा. दिस इज एन इंफॉर्मेशन. आई एम वर्किंग ऑन अ सेपरेट वीडियो फॉर कोविड 19 के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो तैयार कर रहा हूं जिसमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स की मैं चर्चा करने वाला हूं. मेक श्योर आप उस वीडियो को भी देखिएगा. एंड सेकेंडली, आज से हमारी पॉलिटी एनसीईआरटी सीरीज जो है वो लाइव हो जाने वाली है. उस चीज को भी आप जरूर फॉलो कीजिएगा. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज. अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कहीं भी किसी भी एग्जाम में आप जो है एसेज के लिए जा रहे हैं, तो जहां पे भी आपने एसेज लिखने हैं वहां पे ये फैक्ट्स, ये डेटा जो है, जो मैं एनसीईआरटीज आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो बहुत जरूरी हो जाएगा. Now, the next editorial that we'll be discussing is A Shot of Hope with a Game-Changing Vaccine. Now, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वैक्सीन जो है वो डिस्कस किया गया है. वो सोशल वैक्सीन का जो कॉन्सेप्ट है उसे हम डिटेल में करेंगे. बाकी एडिटोरियल्स दे आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एंड उसकी चर्चा आपके साथ नहीं होगी. कारण ये भी है कि आपको वो पढ़ने भी नहीं चाहिए. ये कम्युनल पॉलिमिक्स से रिलेटेड है, ये तबलीगी जमात से रिलेटेड बहुत ज्यादा हाइप हुआ है इशू, उससे रिलेटेड है. वी नीड नॉट गो इनटू दिस. रीजन बीइंग, इसमें कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या कह लीजिए कि सोशलिज्म की बात नहीं की गई है. एंड सिर्फ ये डेटा या फैक्ट्स जो है वो डिस्कस कर रहा है. नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट. एंड सिमिलरली जम्मू एंड कश्मीर के केस में जो ये एडिटोरियल आया है, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट. रीजन बीइंग, ये उसमें कुछ कह लीजिए कि आंसर से पर्सपेक्टिव से, एससी के पर्सपेक्टिव से कोई चीज नहीं निकल के आ रही है. एंड द सेम इज फॉर नो डिसेंट नो डेमोक्रेसी. Now, singing the Corona tune is a bit of a light kind of an editorial. इसमें अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, बट अदरवाइज एक एस्पिरेंट की नजर से, स्मार्ट वर्क के चलते हुए, यू कैन अवॉइड दिस एडिटोरियल एज वेल. चलिए, लेट्स मूव ऑन एंड स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट एडिटोरियल, दैट इज फोकस ऑन द कर्व. नाउ फोकस ऑन द कर्व क्या कह रहा है? इट बेसिकली टॉक्स अबाउट रिड्यूसिंग द पेस ऑफ न्यू इन्फेक्शंस. नाउ इट डिपेंड्स ऑन लोकेटिंग हॉटस्पॉट्स. आपको हॉटस्पॉट्स को लोकेट करना पड़ेगा थ्रू एक्यूरेट डेटा. अब वो एक्यूरेट डेटा कैसे आएगा ये भी देख लेते हैं. ऑब्वियसली टेस्टिंग से आएगा. नाउ पार्शियल रिलैक्सेशंस जो है, इट इज ऑन द कार्ड्स फ्रॉम 20th of April. आज से 20 तारीख से जो है वो रिलैक्स्ड फॉर्म में, स्टैगर्ड फॉर्म में जो नेशनल लॉकडाउन है उसमें हमें एक रिलैक्सेशन देखने को मिल सकती है. नाउ इट शुड फोकस ऑन हाउ सक्सेसफुल द फ्लैटनिंग द कर्व ऑफ इन्फेक्शन हैज बीन. ये अटेंशन जो है इसके ऊपर रहनी चाहिए. देयर हैज बीन सम एविडेंस बेस्ड ऑन रिपोर्टेड केसेस पुट आउट बाय हेल्थ मिनिस्ट्री दैट अ 48 आवर साइकिल की अगर हम बात करें, जो अप्रैल 2020, 17 अप्रैल 2020 को जो है वो खत्म हुआ था. 15 से 17 तारीख तक, अप्रैल की 15 तारीख से 17 तारीख तक का एक 48 आवर्स का साइकिल देखा गया था, जिसमें ग्रोथ इन टोटल नंबर ऑफ केसेस वाज सीन टू स्टैगर. उसमें गिरावट देखी गई थी. अगर पहले के कंपैरिजन में बात करें तो 16% थी और 28% के मुकाबले. देन ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग कंपैरिजन पीरियड, उससे 2 दिन पहले की अगर हम बात करें तो वो 28% थी ग्रोथ, एंड उसके बाद 16% थी. तो देयर वाज अ डिक्रीज इन द ग्रोथ रेट. केसेस में गिरावट नहीं आई है, ये ग्रोथ रेट में गिरावट आई है. ग्रोथ रेट में पहले 100 में 28 केसेस बढ़ रहे थे, अब 100 में सिर्फ 16 केसेस बढ़ रहे हैं. नाउ दिस डेटा एंड अदर्स इंडिकेट अ स्लोइंग पेस ऑफ केस डबलिंग. तो डबल जो केस हो रहे हैं वो कम रेट पर हो रहे हैं. एंड इट मस्ट बी व्यूड अगेंस्ट, नाउ दिस इज अ कॉशन दैट इट मस्ट ऑलवेज बी व्यूड अगेंस्ट अ वास्टली डिफरेंट टेस्टिंग रेट्स अमंग द स्टेट्स. फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली ने बहुत ज्यादा रैंप अप कर दिए थे अपने टेस्ट पर मिलियन ऑफ पीपल. 10 लाख लोगों में जो टेस्ट हो रहा था वो टेस्ट का नंबर बढ़ा दिया दिल्ली में. सिमिलरली एक ही चीज देखी जाती है, ऑल्सो रिपोर्टेड अ हायर परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव केसेस. जैसे ही दिल्ली ने टेस्टिंग बढ़ाई तो हायर परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव केसेस सामने आए कंपेयर टू वेस्ट बंगाल एंड एमपी, जहां पे फ्यूअर टेस्ट्स आर कंडक्टेड, येट वी फाइंड अ हायर शेयर ऑफ पॉजिटिव केसेस.
नाउ दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन, जहां पे टेस्ट कम हो रहे हैं और फिर भी पॉजिटिव केसेस ज्यादा आ रहे हैं, और जहां पे टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं और उसी के साथ साथ पॉजिटिव केसेस भी ज्यादा आ रहे हैं। इसमें एक स्पेशल केस है जिसके बारे में हमने पिछले 18 तारीख के हमने एडिटोरियल एनालिसिस में भी डिस्कशन किया था। केरला हैज मैनेज्ड टू टेस्ट एग्जॉस्टिवली, ट्रेस पीपल, क्वारंटीन देम एंड ट्रीट देम इफेक्टिवली, जिसकी वजह से नए इन्फेक्शंस को वो प्रिवेंट कर पाया है अच्छे से। The highest prevalence can be mapped to the states with high economic output. अब जहां पे इकोनॉमिक आउटपुट ज्यादा है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र है, दिल्ली है, तमिलनाडु है पर्टिकुलरली, या फिर कोई और सिग्निफिकेंट अर्बनाइजेशन की बात हो या दोनों केसेस की बात हो, तो ये दो बेसिक कह लीजिए, पहला हाई इकोनॉमिक आउटपुट और दूसरा सिग्निफिकेंट अर्बनाइजेशन, सेकेंड इज सिग्निफिकेंट अर्बनाइजेशन, या दोनों। तो ये बेसिक फैक्टर्स हैं जहां पे हमें ज्यादा केसेस मिल रहे हैं। नाउ मोस्ट रीसेंट आईसीएमआर डेटा, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर का जो डेटा है वो ये शो कर रहा है कि रिसेंटली 2154 केसेस, नए केसेस एक सिंगल डे में रिपोर्ट किए गए थे अप्रैल 18 को। तो ये लार्जेस्ट इंक्रीज कह सकते हैं आप पर डे के बेसिस पे। These are clear pointers for the center and states that as they try to reconcile public health and economic measures. तो एक तरफ lives और एक तरफ livelihood, यहां आ गई lives, यहां आ गया livelihood, तो दोनों के बीच में जो बैलेंस जो है मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू एलिविएट द डीप डिस्ट्रेस एंड डैमेज कॉज टू द मिलियंस। तो ऐसे में हमें थोड़ा सा इसको रीथिंक करना पड़ेगा। रीजन बीइंग, अभी हमने 17 अप्रैल के बाद ही 18 अप्रैल को इतने केसेस में बढ़ोतरी देखी है। इनफैक्ट द प्लेस वेयर आई बिलोंग फ्रॉम, वहां पे भी अभी 19 तारीख को कुछ ऐसे फ्रेश केसेस सामने आए हैं जो कि पहले नहीं देखे गए थे उस एरियाज में। अब कह लीजिए कि लॉकडाउन बहुत एक्सट्रीम चला गया है, एक कंप्लीट सिचुएशन ऐसी है लॉकडाउन की जो कि देखी जा रही है। नाउ गिवन दी अनसर्टेनिटीज, जो ये अनसर्टेनिटीज हमें सामने देखने को मिल रही है, जिसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि देयर आर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स, एसिम्प्टोमेटिक्स होते हैं, और फिर उसके बाद प्री सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी होते हैं। तो इस तरीके के जो दौर में हम चल रहे हैं, एसिम्प्टोमेटिक एंड प्री सिम्प्टोमेटिक, माइल्डली सिम्प्टोमेटिक, इस तरीके से अगर हम टेस्टिंग कर नहीं रहे एंड देयर आर अनसर्टेनिटीज मूविंग अराउंड, द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स एंड आल्सो द मेडिकल आउटकम्स भी हमें नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट से कि आज एक कोविड-19 का जो पेशेंट है, he or she has recovered from the severe infection. Now इंडिया की जो कोविड-19 स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ और सिर्फ उसको फोकस करना चाहिए। अब कारण क्या है, देखिए अगर कोई पेशेंट रिकवर हो भी गया है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या रहेंगे उसके ऊपर, क्या वो वापस से इन्फेक्शन जो है वो कह लीजिए वापस से गैदर कर सकता है, वो वापस से इन्फेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके ऊपर भी सवालिया निशान है। तो इसी वजह से इस एडिटोरियल ने ये सजेस्ट किया दैट इंडियाज कोविड-19 स्ट्रैटेजी हैज टू फोकस ऑन नंबर 1 टेस्टिंग, दूसरा कंटेनमेंट दैट कैन बी थ्रू लॉकडाउन, एंड लास्टली ट्रीटमेंट। तो यहां और यहां हमें कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, दैट इज वन एस्पेक्ट। दूसरा है डिस्ट्रेस एलिविएशन फॉर वल्नरेबल सेक्शंस, for example the migrant laborers. Now pandemic have the ability to quickly expose the underlying inequalities, and यही inequalities जो है भारत के अंदर देखने को मिल रही है। फ्रॉम अ मेडिकल पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें, पहली चीज तो inadequacy of public health system, जहां पे हमें कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं है, एंड अगर हम मास लेवल पे टेस्टिंग करना चाहते हैं तो वी नीड इक्विपमेंट्स एंड वी नीड पीपीईज की जरूरत रहेगी, हमें मास्क की जरूरत रहेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ inadequacy of public health system to roll out enough tests, यहां कैपेसिटी की कमी है in all the states, and to determine where containment measures would achieve best outcomes. तो कहां पे containment measures, लॉकडाउन जो है बेस्ट आउटकम्स जो है निकाल के दे सकता है, and also to provide intensive treatment for accurate respiratory for acute, not accurate, for acute respiratory illness. Now जहां पे हमने बात की पब्लिक हेल्थ सिस्टम की, तो यहां पे टेस्टिंग कवर होगी, कंटेनमेंट जहां पे बेस्ट आउटकम्स ला सकता है वहां पे हमने कंटेनमेंट की डिस्कशन की, एंड देन ट्रीटमेंट की बात करें तो इंटेंसिव ट्रीटमेंट फॉर पर्टिकुलरली, इसको अगर हम बात करें तो सार्स कोविड बोलते हैं इसको, एक तरीके का सार्स वायरस ही है, तो एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस की ट्रीटमेंट जो है
वो कैसे की जाएगी। इन 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर मेडिकल पर्सपेक्टिव से यू विल हैव टू वर्क हार्ड। एंड रीजन बीइंग आईसीएमआर का जो ये रिसेंट डेटा है, इट इज समवॉट क्रिएटिंग अनसर्टेनिटीज। जहां 17 अप्रैल जहां हमने बात की कि ग्रोथ रेट जो है वो स्टैगर हो रहा है, स्लोअर हो रहा है, वहीं 18 तारीख को एक 2154 केसेस का स्पाइक देखा गया सिंगल डे में। नाउ looking ahead, what we need is for testing to grow. Testing can only grow when a phased exit strategy is attempted. अब testing data generated by all the laboratories should be complete, shared in real time. complete होना चाहिए, shared in real time होना चाहिए, transparently उसको share करना चाहिए, and सेंटर के द्वारा ऐसा होना चाहिए to aid policy making, जिसके ऊपर पूरी पॉलिसी डिजाइन हो। As psychologists are pointing out, the response to HIV testing over 2 decades ago dramatically improved when people saw hope of treatment. अभी लोगों के बीच में hope of treatment जो है वो नहीं निकल कर आ रही है। लोगों को ये विश्वास ही नहीं है, if they are basically if they are infected, अगर वो infection ले लेते हैं कहीं से भी, तो क्या सरकार उनको ट्रीट कर भी पाएगी, इसका जो शक मंडराता है उसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स सामने नहीं आते। Now, if they got access to tests, number one, and they were protected against stigmatization, number one, and xenophobia, जहां पे आप ये जैसे फॉर एग्जांपल we have seen कि नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को कोरोना कोरोना कह के हमने रेसिज्म जो है फॉलो किया है, दैट इज द काइंड ऑफ xenophobia we need to avoid, जहां पे हम जो है चाइनीज वायरस कहना शुरू कर देते। नो डाउट वी हैव टू फाइंड आउट कि किसने किया है, कैसा हुआ है, उसमें हमें जो है आप कह लीजिए कि ब्लेम जो है उसको लोकलाइज करना पड़ेगा, उसका लोकस स्टैंडर्ड देखना पड़ेगा कि किसके ऊपर रहता है, लेकिन दैट इज फॉर अ लेटर पीरियड, वो फ्यूचर में है। अभी एज ऑफ नाउ वी नीड टू टैकल दिस पेंडेमिक एंड देन वी नीड टू फोकस ऑन टेस्टिंग, वी नीड टू फोकस ऑन आउटकम्स ऑफ द लॉकडाउन, एंड देन उसके अलावा हमें डिस्ट्रेस के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस के ऊपर, एंड एज वेल एज सोशल एंड मेंटल डिस्ट्रेस के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। नाउ flattening the curve will require clear messages on preventive health, जहां पे सारे के सारे जो पब्लिक फिगर्स हैं वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर्स को जो है वो प्रोपगेट करें। फॉर एग्जांपल आप अमिताभ बच्चन जी को यूज कर रहे हैं, आप उनके वीडियोस जो है शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल घर बैठे बैठे बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने एक वीडियो बनाया जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको सामने रखा। फॉर एग्जांपल there are a lot of people जो for example Ayushman Khurrana ji, he's sending positive messages out there, and similarly various other people from public fora, they are working towards it। तो ऐसे में क्लियर मैसेज बाहर जाना चाहिए कि हम प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ जा रहे हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ जा रहे हैं, जहां पे हम थ्रू हाइजीन मेंटेनेंस व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि हम अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रोबस्ट करने के जो फिराक है हमारी, उसमें 2 चीजें आ जाती हैं। पहली चीज है हर्ड इम्यूनिटी, एंड दूसरी है हमारी लॉकडाउन मेजर्स एंड सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स को आप एक साथ इन टैंडम लेके चलिए तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल, इकोनॉमी इन लॉकडाउन। लॉकडाउन के अंदर पूरी इकोनॉमी जो है वो ताला बंद है। आई एम ट्राइंग टू मेक अ लॉक नाउ। ऐसे में अभी रिसेंटली जो आईएमएफ की ग्रोथ प्रोजेक्शंस आई हैं, उसके ऊपर ये एडिटोरियल लिखा है। नाउ दिस एडिटोरियल अगर आप इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है। मैंने आप लोगों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट चीजें जो है इसमें से निकाल के रखी हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, अपने नोट्स जरूर बनाइएगा। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाते हैं तो मैं इसी प्रेजेंटेशन की का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल के देता हूं। यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन। इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन में अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो आपको टाइम स्टैम्प्स भी मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट कि आप एक पर्टिकुलर एडिटोरियल को देखना चाहते हैं, देन यू कैन क्लिक ऑन दैट टाइम स्टैम्प एंड वो सीधा आपको इस एडिटोरियल तक लेके आ जाएगा। सेकेंडली, इफ यू वांट कि आप हमारे फेसबुक पेज पर विजिट करना चाहें, फेसबुक पेज के ऊपर हम वेरियस काइंड्स ऑफ कह लीजिए लीगल बाइट्स ऐड करते हैं, हम केस लॉज ऐड करते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे कोट्स ऐड करते हैं जो एक एस्पिरेंट को मदद कर सकते हैं। तो हमारे फेसबुक पेज का और इंस्टा पेज का लिंक भी
नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू मेक श्योर कि आप उसे भी देखें। एंड इसके अलावा इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एंड इफ यू हैवंट तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। रीजन बीइंग, आप लोग ऐसे सपोर्ट करेंगे तो आपके सपोर्ट से हमें और मोटिवेशन मिलती है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, एंड वो सुंदर सा इतना सा प्यारा सा बेल आइकन जो है उसको जरूर टच कीजिएगा। रीजन बीइंग, वी वांट कि हम जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट, फॉर एग्जांपल आज पॉलिटी की एनसीईआरटी सीरीज जो है वो लाइव होने वाली है, तो इस तरीके का जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, एंड बहुत जल्दी हमारी एक नई वीडियो ऑन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो सीरीज भी लाइव होने वाली है बहुत जल्दी। हमने उसमें 2 वीडियोस अपलोड की हुई हैं। इफ यू हैवंट वॉच्ड दोस वीडियोस, जरूर देखिएगा। उन वीडियोस के अलावा ना तमिलनाडु की एनसीईआरटी, ना कोई हमारी सीबीएसई की एनसीईआरटी, और ना ही हमारी कोई एनआईओएस का मटेरियल, इग्नू का मटेरियल, वेब कंटेंट, किसी और वेबसाइट, कहीं किसी बुक की बात कर लीजिए, लक्ष्मीकांत की बात कर लीजिए, इफ यू फॉलो दैट सीरीज, वीडियो सीरीज, you will not have to look into any of these things. आप सिर्फ और सिर्फ उन वीडियोस को सुन सकते हैं, and that topic will be done and dusted. तो इसी तरीके से हम जो भी कंटेंट आपको लेके आएंगे, आपके लिए जो हम पेश करेंगे, वो सारा कंटेंट इसी तरीके का होगा। इफ यू आर शॉर्ट ऑफ बुक्स, इफ यू वांट कि आप बुक्स के अलावा सीधे तौर पे आपको सारी चीजें कंपाइल्ड मैनर में मिले, सो दिस इज आवर चैनल, दिस इज योर वे, योर गेट अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमी इन लॉकडाउन। India must adopt plans to avert the worst case scenario after the IMF's revised projections. तो कोई एक प्लान अडॉप्ट करना पड़ेगा भारत को जिसमें हम ये वर्स्ट केस सिनेरियो को अवर्ट कर सकते हैं। नाउ पेंडेमिक इंड्यूस्ड द ग्रेट लॉकडाउन, ये जो अभी रिसेंटली चल रहा है, जो कि पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, दिस हैज फोर्स्ड द आईएमएफ टू जंक ऑल इट्स प्रीवियस प्रोजेक्शंस, जहां पे वो पहले कह रही थी कि इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा वगैरह वगैरह। अभी ये जो ग्रेट लॉकडाउन हुआ है ऑलमोस्ट द एंटायर वर्ल्ड, तो उस वजह से आईएमएफ ने अपने ग्रोथ प्रोजेक्शंस की जो भी टैलीज थी उनको वापस से रब किया, पेंसिल से लिखा हुआ था उन्होंने, वो वापस से रब किया और वापस से लिखना शुरू किया। एंड दैट स्क्रिबलिंग वो कल उन्होंने जो है अनाउंस किया, उसी अनाउंसमेंट के चलते ये एडिटोरियल, क्राइसिस इज लाइक नो अदर, दिस क्राइसिस इज लाइक नो अदर। रीजन बीइंग, आज जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, आज जिस तरीके की इकोनॉमीज एग्जिस्ट करती हैं, जिस तरीके से इंटरमिंगल्ड इंटरट्वाइंड वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, हम बहुत समय से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की चर्चा कर रहे थे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसको बेसिकली कह लीजिए कि इंपैक्ट जिसका पड़ा था चाइना की वजह से कह लीजिए, एंड पर्टिकुलरली G20 नेशंस, अगर मैं बात करूं तो उसकी वजह से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर निकलकर सामने आया था। लेकिन आज की अगर आप बात करें तो ये एंटायर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर is going for a new world order 2.0 because of this none other crisis. Now, forecasting the sharpest contraction in world output since the Great Depression of 1930s, IMF ने बोला है कि ये जो projection है, it is slashed by 6.3% from its January forecast of 3.3%. अब जो growth forecast है वो 3% होगा, which is a decline, 3% decline होगा। Now, इन कॉन्ट्रास्ट 2009 में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड आउटपुट कॉन्ट्रैक्टेड बाय मियर 0.1%, सिर्फ और सिर्फ 0.1% हुआ था। और यहां पे बेसिकली IMF slashed its projection by 6.3 percent points from its January forecast for 3.3% to a 3% decline, बेसिकली 0.1 से 3% के आसपास के डिक्लाइन की तरफ हम जा रहे हैं, ऐसा आईएमएफ बोल रहा है। आईएमएफ ने चाइना के फोरकास्ट को भी जो है वो स्लैश किया है, and it has suggested a contraction of about 8% in the first quarter. Now this data is not important, and still in projecting an annual expansion in Asia's largest economy, China की बात हो रही है, the fund is rather optimistically foreseeing a sharp rebound in the activity over the rest of the year. जैसे ही कोविड-19 से हम बाहर निकलते हैं, ऐसा बोल रहा है कि एक शार्प ऑप्टिमिस्टिक रिबाउंड जो है आप देख सकते हैं। Now this is a very optimistic situation, ऐसा देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। रीजन बीइंग, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहां IMF जो है इट इज कॉजिंग अ ब्लाइंड साइड। नाउ इंडिया की अगर हम बात करें तो IMF ने क्या बात बोली है इंडिया के लिए। IMF हैज कट इट्स प्रोजेक्शन फॉर ग्रोथ, पहले भी कर रहा था,
5.8% पे जनवरी में बोला था, अब 1.9% पे लाके खड़ा कर दिया है. This again appears predicted on the fund's baseline scenario that assumes, अब ये किस तरीके से हुआ है, that pandemic would fade in the second half of 2020. जो मई के बाद का समय होगा, जो जून के बाद का समय होगा, it would fade away, ऐसा माना जा रहा है, allowing containment efforts to be unwound and economic activity to normalize. ये assume किया जा रहा है एंड उसी वजह से वो ऑप्टिमिस्टिक जो कह रहे हैं प्रोजेक्शंस कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी रिबाउंड करेगी, वो बोली जा रही है. अनदर की assumption that IMF's economists जो उन्होंने मानी है, it is the availability of policy support, कि सब कंट्रीज जो है वो पॉलिसी सपोर्ट देंगे टू नर्चर द रिवाइवल वंस द एक्टिविटी रीस्टार्ट्स. तो ये देखा जाना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आप जो वो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है यहां पे लगा पाएंगे, बिकॉज सारी की सारी कंट्रीज जो है फिस्कल कंजर्वेटिज्म, जहां पे हर कंट्री एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ वाला जो नुक्ता है वो अपनाएगी. द फंड हैज एडवोकेटेड ramping up a broad based and coordinated stimulus once the disease has been contained, जो कि ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है. बट इट इज हाईली अनलाइकली कि एक ऐसा वायरस जिसने एक कंट्री से निकलकर बाकी सारी कंट्रीज के ऊपर इंपैक्ट डाला, उस ऐसे पेंडेमिक के बाद जिसकी वजह से कई जाने गई पूरे देश के अंदर एंड हमारे देश के अलावा अगर बात करें पूरी दुनिया के अंदर, तो वहां पे ऐसे में जो ये बाउंड्रीज हैं, ये बॉर्डर्स हैं, ये और ज्यादा बॉर्डर्स आर गोइंग टू बी फोर्टिफाइड, ट्रेड बॉर्डर्स आर गोइंग टू बी फोर्टिफाइड एंड ये जो रेपरकशंस हैं ये इकोनॉमिक्स में देखने को मिल सकते हैं. नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट अगर बात करें तो इंडिया के जो फिस्कल मेजर्स पेल इन टर्म्स ऑफ स्केल when compared with several other nations have what other nations have undertaken. Now अगर बात करें कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज डेनमार्क है, फिनलैंड है, इस तरीके की कंट्रीज हैं, अगर उनकी हम बात करें, कनाडा इवन फॉर दैट एग्जांपल, कनाडा की बात कर लीजिए, अगर आप यूएस की बात कर लीजिए, तो ऑब्वियसली भारत का जो फिस्कल स्टांस है वो बहुत छोटा है इन सब कंट्रीज के मुकाबले में. येट अगर हम बात करें इंडिया के मेजर्स की, तो आईएमएफ कहता है कि ये काफी पेल मेजर्स हैं, काफी हल्के हैं. लेकिन अगर हम अपने नंबर ऑफ केसेस की बात करें, अगर हम बात करें कि किस तरीके से ये मेजर्स जो है ये रंग लेके आ सकते हैं, तो इट इज फाइन एज ऑफ नाउ, ये ठीक है, वी कैन एडजस्ट विद दिस. लेकिन धीरे धीरे हमें इकोनॉमी को वापस अपने ट्रैक के ऊपर लाने के लिए बहुत सारे पॉलिसी इनिशिएटिव्स की जरूरत पड़ने वाली है. वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ दिस इन आवर प्रीवियस वीडियोस. आप जरूर कोशिश कीजिएगा धीरे धीरे हमारी सारी वीडियोस को देखने की. नाउ अगर आप नहीं देख पाते हैं तो आई एम गोइंग टू कम अप विद अ कोविड-19 इकोनॉमिक इंपैक्ट्स वीडियो, इकोनॉमिक इंपैक्ट्स वीडियो. तो उस वीडियो के अंदर आपको सारी की सारी चीजें सिंगुलर मैनर में एक ही वीडियो में वन साइज फिट्स ऑल वाले तरीके से सब कुछ मिल जाएगा. ठीक है जी. गिवन द साइज ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया, नाउ दिस इज वन पॉइंट जो कि हमने सही तरीके से डिस्कस नहीं किया. लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट. इनफॉर्मल सेक्टर का साइज बहुत बड़ा है भारत के अंदर, एज वेल एज इट इज एंटिसिपेटेड प्रोलॉन्ग्ड डिसरप्शन इन लेबर सप्लाई. ये जो है ना सिर्फ इनफॉर्मल सेक्टर बल्कि फॉर्मल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी को भी असर डालने वाला है. तो सेंटर को क्या जरूरी है? सेंटर शुड प्रोएक्टिवली कमिट टू अ सब्सटैंशियल स्टिमुलस पैकेज. एक स्टिमुलस पैकेज के लिए सरकार को जाना चाहिए इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट वंस द इकोनॉमी रीओपन्स इट हैज लेग्स टू रन. नहीं तो पांव कट जाएंगे. जिस हिसाब से ये कोविड-19 चल रहा है, पांव कट जाएंगे. इनफैक्ट इन मोस्ट ऑफ द एरियाज, इन ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे जैसे मैं भी जिस तरीके से अगर काम करता हूं, वहां पे सब जगह पे जो है इस तरीके से सैलरीज जो काटी जा रही हैं, जिसके बेसिस पे आप ये समझ के चलिए कि हर इंसान की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की क्षमता है, जिसको आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक कैपेसिटी, वो कम की जा रही है एंड उसको जो है बढ़ाने की जरूरत है, जिसको आप परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भी देखते हैं. तो जो परचेजिंग पावर है एक इंडिविजुअल की, उसके ऊपर हमें सरकार की तरफ से काम जरूरी है, उसके लिए पॉलिसी इनिशिएटिव जरूरी है. नाउ मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट एडिटोरियल, द लास्ट एडिटोरियल. आई जनरली से कि जो हमारा लास्ट एडिटोरियल होता है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल रहता है. आज का एडिटोरियल भी ऐसा है. इसके अंदर हम सोशल वैक्सीन की चर्चा करेंगे. व्हाट सोशल वैक्सीन इज, उसको ध्यान से देखेंगे. चलिए शुरू. अ शॉट ऑफ होप using a game-changing vaccine, a shot of hope with a game-changing vaccine. Now this editorial talks about
कि किस तरीके से, जस्ट अ सेकेंड, या किस तरीके से जो आप लेसन सीख रहे हैं उसमें आप सोशल वैक्सीन को यूज करके यू कैन बिल्ड सोसाइटल इम्यूनिटी, सोसाइटी में आप इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, एंड इम्यूनिटी से आप जो डेविस्टेटिंग इफेक्ट्स हैं उस पेंडेमिक के अभी जो होने वाले हैं और बाद में होने वाले हैं उससे आप सोसाइटी को बचा सकते हैं। नाउ ओवर द इनिशियल फेज ऑफ द लॉकडाउन इंडिया ने 20 फोल्ड इंक्रीज देखा था। जो पहला लॉकडाउन था 22 मार्च के बाद, अगर हम बात करें 24 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक, तो 20 फोल्ड इंक्रीज था। एंड अगर उसके बाद की बात करें तो 36 फोल्ड इंक्रीज था इन डेथ्स फ्रॉम 9 टू 330। ये 24 मार्च से लेके 24th ऑफ मार्च से लेके 14th ऑफ अप्रैल तक की सिचुएशन है। इंक्रीज्ड टेस्टिंग में पार्टली अकाउंट फॉर दिस, बट टेस्टिंग इज स्टिल इनएडिक्वेट। आपको पता है, हम ऑलरेडी इस बारे में चर्चा करके ही आए। दिस डेटा रिप्रेजेंट्स अंडर एस्टिमेट्स। ये अंडर एस्टिमेट्स है, रीजन बीइंग अगर हम केस टू फैटेलिटी की रेशियो देखें, हर केस के ऊपर नंबर ऑफ केसेस एंड डेथ्स को अगर हम कंपेयर करें तो हर 100 केस में 2 से 3 डेथ्स हो रही हैं, एंड इट इज इंडिकेटिव ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स इन अ कंट्री लाइक इंडिया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं पूरे देश के साथ तो ये बहुत ज्यादा नंबर हो जाता है। इट इज अ वेरी बिग स्टैगरिंग नंबर। Relative merits of mitigation of flattening the curve versus allowing herd immunity। एक तरफ आप flattening the curve करने की कोशिश कर रहे हैं through lockdown, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, you can use vaccine to develop herd immunity। herd immunity हमने पिछली वीडियो में उसके बारे में चर्चा की थी। Let's not डिस्कस इट इन डिटेल, लेकिन मैं आपको हल्का सा हिंट दे रहा हूं जहां पे यूके के अंदर ये बात बोली गई थी कि अगर आप जरूरत से ज्यादा लोगों को, लेट्स जैसे आप 80% लोगों को वैक्सीन कर देते हैं तो बाकी के 20% लोग जो हैं वो इतना ज्यादा वायरस को नहीं फैला पाएंगे, बिकॉज ये 20% इनको तो फैला सकेंगे नहीं बिकॉज दे हैव बीन ऑलरेडी वैक्सीन। एंड ये 20 के अंदर भी अगर कह लीजिए लॉकडाउन मेजर्स लगा दिए जाते हैं तो बहुत कम जो हो जाएगा आपका हर्ड इम्यूनिटी से फायदा बहुत हो जाएगा एंड फ्लैटनिंग द कर्व भी अचीव हो जाएगा। नाउ हर्ड इम्यूनिटी की बात कर लीजिए चाहे फ्लैटनिंग द कर्व की बात कर लीजिए, इट शुड बी टू बिल्ड नेचुरली एंड इंक्रीजिंगली। इसकी अगर हम बात करें दिस इज इररिलेवेंट जहां पे आप इसको है इसके खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। फ्लैटनिंग द कर्व एंड हर्ड इम्यूनिटी अलग अलग नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। अब कारण क्या है उसे समझ लेते हैं। Failures in widespread testing for infection or for immunity imply कि transmission chains via asymptomatic, mildly symptomatic and pre-symptomatic people remain undetected क्योंकि टेस्टिंग प्रॉपर और वाइडस्प्रेड तरीके से नहीं हो रही है। Most countries including India are inadvertently employing hybrid strategies। For example, हम जहां भारत की अगर बात करें तो एक तरफ लॉकडाउन मेजर्स हैं, दूसरी तरफ क्वारंटाइनिंग है, तीसरी तरफ फिर आपकी टेस्टिंग है, उसके बाद फिर इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं, देन सोशल डिस्टेंसिंग है। वी आर ट्राइंग टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स। The dire socio-economic consequences and the scale of human tragedy that play out the daily make of a prolonged total lockdown, it is undesirable। Now what happens is कि जो इसके socio-economic consequences हैं, human tragedy की अगर हम बात करें तो total lockdown अगर आप उसको prolong करते हैं उसके बेसिकली जो एस्पेक्ट्स हैं, इट इज हाईली अनडिजायरेबल कि उसको टोटल लॉकडाउन को ज्यादा लंबा खींचना चाहिए। अलोंगसाइड दैट इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो पा रही प्रॉपर से, एक स्ट्रेटेजिक प्लान की जरूरत है, प्लान ऑफ एक्शन टू मिटिगेट द सफरिंग्स एंड टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक रिकवरी एज वेल। नाउ माइंड यू दिस इज नॉट एन एडिटोरियल जो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है, ये सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझते हैं। रिसेंटली यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में बोला था दैट लॉकडाउन्स and social distancing are the most effective social vaccines। Now ये term social vaccines यहाँ आ गई है तो इसको डिस्कस करते हैं how it is available to fight the pandemic। Now social vaccine क्या है? It is a metaphor for a series of social and behavioral measures जो कि सरकारें लेती हैं and they can use to raise public consciousness, public awareness के लिए भी हो सकता है and about unhealthy situations, अनहेल्दी सिचुएशंस के बारे में उनको जागरूक करने के लिए थ्रू सोशल मोबिलाइजेशन। जनता को मोबिलाइज कैसे किया जा सकता है? सोशल मोबिलाइजेशन कैन एम्पावर पॉपुलेशंस टू रेजिस्ट अनहेल्दी प्रैक्टिसेस, इंक्रीज रेजिलियंस एंड फॉस्टर एडवोकेसी फॉर अ चेंज। तो इससे सोसाइटी के अंदर चेंज भी आ सकता है, अनहेल्दी प्रैक्टिसेस के खिलाफ रेजिस्टेंस आ सकती है, इंक्रीज्ड रेजिलियंस आ सकती है टुवर्ड्स नेगेटिव प्रैक्टिसेस और रॉन्ग प्रैक्टिसेस इन दी सोसाइटी।
फॉर एग्जाम्पल स्पिटिंग इन द पब्लिक, ये एक एग्जाम्पल है, नॉट वॉशिंग देयर हैंड्स एंड हाइजीन ना मेंटेन करना, इस सारी तरीके की चीजें। एंड इसमें स्वच्छ भारत मिशन कैन ऑल्सो बी क्रॉस लिंक। दिस कैन ड्राइव पॉलिटिकल विल, इसके ऊपर अगर पॉलिटिकल विल जो है वो एक्शन लेना शुरू कर दे इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, इससे फायदा क्या होगा? लोग, पीपल विल होल्ड गवर्नमेंट्स अकाउंटेबल टू एड्रेस दी सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ क्या होते हैं? देखिए, फॉर एग्जाम्पल, इट इज हाईली लाइकली कि एक अर्बन सेटअप के अंदर हाइजीन जो है वो बेहतर हो, हाइजीन जो है बेहतर हो। एंड अगर एक रूरल सेटअप की मैं बात करूं या स्लम एरिया की मैं बात करूं, तो वहां पे बिकॉज ऑफ सोशल फैक्टर्स, सोशल डिटर्मिनेंट्स की वजह से वी विल फाइंड कि ऐसे केसेस जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड है या सेकेंडरी हेल्थ केयर से रिलेटेड है, वो ज्यादा है। एंड अगर मैं अर्बन सेटअप की बात करूं तो वहां पे लाइफस्टाइल डिजीजेस ज्यादा रहेंगे। तो ये कंपैरिजन की जो सोशल डिटर्मिनेंट्स है ऑफ हेल्थ, वो उसको एड्रेस करना जरूरी है। तो इसमें सरकार की अकाउंटेबिलिटी जो है उसको पिन पॉइंट करना, ये पॉलिटिकल विल क्रिएट कर देगा। एंड ये तभी होगा जब सोशल मोबिलाइजेशन होगी, by adopting progressive socio-economic policies, regulatory mechanisms that promote health equity and reduce vulnerability to diseases. When applied to pandemics, यही thought process जब इसको pandemics पे अप्लाई किया जाता है तो दो चीजें निकलकर सामने आती हैं, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, IEC। इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन एजुकेट करना लोगों को और कम्युनिकेट करना, और दूसरा है टारगेटेड सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, SBCC। ये दो स्ट्रैटेजीज जो हैं वो ज्यादा काम करती है। इसमें एटीट्यूड का चेंज होता है, सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, कल्चर में थोड़ी सी रिवैम्पिंग होती है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। तो इस सारी की सारी चीजों के साथ साथ आप इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन को, इस स्ट्रैटेजी को, और सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन को, इन दोनों स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय कर सकते हैं। नाउ IEC एंड SBCC, इन दोनों स्ट्रैटेजीज को अगर आप डिप्लॉय करते हैं, दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ सोशल वैक्सीन, ये बन जाती हैं हमारी सोशल वैक्सीन। नाउ युगांडा और थाईलैंड का एग्जांपल ले लीजिए। युगांडा और थाईलैंड में ये ऐसा देखा गया था जब बहुत ज्यादा HIV एड्स के केसेस आने शुरू हो गए थे, जब वहां पे पैंडेमिक हो गया था। इवन बिफोर दी हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, हार्ट ट्रीटमेंट ऑफ एड्स वायरस, HIV एड्स वायरस, ये भी नहीं आई थी अभी, क्योंकि ये 1995 में इंट्रोड्यूस हुई थी। उससे पहले की अगर हम बात करें तो दे डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ इफेक्टिव सोशल वैक्सीन कैन बी। रीजन बीइंग, जब ऐसा इशू हुआ था तो दे स्टार्टेड विद प्यूनिटिव एक्शंस। उन्होंने प्यूनिटिव एक्शंस जो है लेने शुरू किए थे अगेंस्ट सेक्स वर्कर्स एंड अगेंस्ट एवरी इंडिविजुअल। तो इससे हुआ क्या था, एक हवा क्रिएट हो गया था, एक स्टिग्मा क्रिएट हो गया था विद HIV एड्स। इसी के विपरीत जब इन्होंने सोशल वैक्सीन वाली स्ट्रैटेजीज, जिसमें आपने लोगों को जागरूक किया, लोगों को एजुकेट किया एंड उस चीज को कम्युनिकेट किया, उनको ज्यादा तरीके से बातों में किया। फॉर एग्जाम्पल विमेन्स हाइजीन, विमेन्स विमेन हाइजीन की अगर हम बात करें तो विमेन्स हाइजीन जो है बहुत अरसे से एक स्टिग्मा बना हुआ था, एक टैबू बना हुआ था। लेकिन जैसे ही अक्षय कुमार जी की मूवी आती है तो उसके ऊपर चर्चा होनी शुरू हो जाती है। इट वाज नो लॉन्गर अ स्टिग्मा, ऑल्दो वो है काफी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अभी भी है, लेकिन आई वुड से कि वो धीरे धीरे इट बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर सोशल, कह लीजिए सोशल स्ट्रक्चर, जिसमें हम ये इन बातों की चर्चा करनी शुरू कर देते। इसी तरीके से युगांडा और थाईलैंड ने HIV एड्स को टैकल किया था एंड यही सलाह दी जा रही है कि आप जो कोविड-19 है उसको उसी तरीके से टैकल करें। अभी सारी सिचुएशन में जैसे अक्षय कुमार का रिएक्शन है, हमें समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। हमें करना ये है बेसिकली हाउ इट कैन वर्क, ये देखना है। इफेक्टिव एंड इनोवेटिव IEC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, एंड SBC, सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज को डिवाइस करना पड़ेगा एंड इट शुड एड्रेस द बैरियर्स एंड फैसिलिटेटर्स टू द इम्प्लीमेंटेशन। कोई भी इनके खिलाफ जो बैरियर्स आ रहे हैं एंड फैसिलिटेटर्स में जो भी इश्यूज आ रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड, उसको एड्रेस करना होगा। पीपल आर मोर लाइकली टू प्रैक्टिस these behaviors if all the leaders, जब सब के सब without any exception promote them publicly and consistently। ऐसा ना हो कि कर्नाटका में कोई व्यक्ति जो है वो अपने पोते की या लड़के की शादी जो है वो कंडक्ट कर रहा हो, या दिल्ली में कह लीजिए कि कुछ लोग जो है मिलके रिलीजियस प्रोसेशंस निकालें, वेस्ट बंगाल में कहीं ऐसा हो रहा हो, तमिलनाडु में ऐसा हो रहा हो। दीज आर जस्ट द एग्जांपल्स जो आजकल देश में देखने को मिल रहे हैं। इन सारी चीजों से हमने बचना होगा।
कोअर्सिव और प्यूनिटिव मेथड जो हैं दे आर इनवेरिएबली काउंटर प्रोडक्टिव, जैसा कि हमने एचआईवी एड्स के केस में युगांडा और थाईलैंड में देखा। अ सोशल वैक्सीन ऑल्सो रिक्वायर्स पीपल टू होल्ड लीडर्स अकाउंटेबल। लीडर्स की अकाउंटेबिलिटी बढ़नी जरूरी है टू इन्वेस्ट इन, पर्टिकुलरली जब तक लीडर्स इन सारे एस्पेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अपनी पॉलिटिकल विल की या इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात कर लीजिए, इन सारे एस्पेक्ट्स में जो है अगर पॉलिटिकल विल नहीं नजर आती तब तक सोशल वैक्सीन कारगर नहीं होगी। किन किन चीजों के ऊपर लीडर्स को काम करना है देख लेते हैं। रैपिडली स्केलिंग अप ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग बढ़ाइए। मीटिंग द बेसिक एंड इकोनॉमिक नीड्स ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस, ये हम बहुत दिनों से इसकी चर्चा कर रहे हैं। टेस्टिंग की चर्चा हमारे राहुल गांधी जी भी बहुत समय से कर रहे हैं, उनकी भी सुन लीजिए। Providing psychological support where needed, not communalizing or politicizing the pandemic, जैसा कि बहुत सारे न्यूज चैनल्स में देखा जा रहा है एंड इनफैक्ट सोशल मीडिया के अंदर ये बहुत सारी चीजें देखी जा रही हैं दैट पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, कम्युनलाइजिंग हो रहा है। इस चीज को इससे बचना होगा एंड सही एंगल से देखना होगा उस चीज को। एक एस्पिरेंट के नजरिए से देखिएगा, इफ यू स्टार्ट ब्लेमिंग वन रिलीजन and because of that religious practice, that would be a wrong aspect of your preparation। हमें बहुत सटीक तरीके से अपनी तैयारी को चलाना है एंड आपके कोई भी पर्सनल व्यूज हो सकते हैं, ये मान के चलिए आपके पर्सनल व्यूज सोशल व्यूज नहीं होने चाहिए। आपके सोशल व्यूज जो हैं, पब्लिक व्यूज जो हैं, वो इस तरीके से डिवाइस आपने करने हैं जिस तरीके से आपको इंटरव्यू में सिलेक्शन हो सके। चलिए नाउ मैं इंटरव्यू से रिलेटेड भी बहुत सारी बातें आपके साथ जरूर करूंगा, बहुत जल्दी करूंगा। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए फॉर फ्रंटलाइन वर्कर्स इन हेल्थ, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट एंड अदर एसेंशियल सर्विसेज, चाहे वो पुलिस पर्सनल हो, सभी लोग। नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग द प्राइवेसी एंड डिग्निटी ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, ऐसा लगे कि सब लोगों को आप बता दें कि ये भैया ये पेशेंट है, ये कोविड-19 से ग्रस्त है, तो आपको पता है भारत जैसे देश में स्टिग्मेटाइजेशन कितनी जल्दी हो जाती है, जीनोफोबिया बढ़ जाता है एंड देयर फैमिलीज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, तो फैमिलीज का भी ख्याल कीजिएगा। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हैं इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एंड सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, अगर ये स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय करते हैं ऑल टुगेदर विद दिस, यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग ट्रस्ट। अगर गवर्नमेंट इंपोज्ड मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज जो हैं दे आर टू बी एम्ब्रेस्ड बाय द पॉपुलेशन। नाउ दिस एडिटोरियल, इसमें यही चीजें जो थी सबसे इंपॉर्टेंट थी। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ टुडेज हमारा एडिटोरियल एनालिसिस वीडियो, जिसमें हम डाटा पॉइंट या डेटा पॉइंट की जो है चर्चा करते हैं। नाउ डिस्ट्रेस ड्यूरिंग लॉकडाउन, इसमें से आप कुछ चीजें निकाल कर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल वर्स्ट हिट स्टेट्स का डेटा निकाल लीजिए। लो ऑन फूड एंड मनी की बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि अप्रैल 8 से लेके 13 अप्रैल तक किस हिसाब से जो फूड है वो डिलीवर हुआ है। इन सारी चीजों को देखिए, दिस इज इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड, ये है इंप्लीमेंटेशन का एस्पेक्ट। आई एम सो सॉरी, दिस इज माय राइटिंग पैड इज गोइंग क्रेजी। इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट है। नाउ एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वर्स्ट हिट स्टेट्स की अगर हम बात करें तो यूपी के अंदर 100% ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स डिड नॉट रिसीव राशंस। तो एक चीज ये, महाराष्ट्र के अंदर 99% ऑफ देम डिड नॉट रिसीव राशन, कर्नाटका के अंदर 93% ऑफ देम डिड नॉट रिसीव राशन। तो ये यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये जो सारा माइग्रेंट लेबर कम्युनिटी का जो पूरा क्राइसिस है, इसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। इस तरीके का डेटा जो होता है आपको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत मदद देता है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत मदद देता है। एंड व्हाट यू शुड डू, यूज दिस डेटा इन डिवाइजिंग पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स। इवन एज एन आईएएस ऑफिसर आप बहुत सारे स्टेप्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई वुड से कि एक दीपक रावत जी हैं, एक प्रोनाउंड आईएएस ऑफिसर हैं, हमारे हरिद्वार के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, तो उनकी प्रैक्टिसेस यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट। एंड अगर हम चलिए वापस कमिंग बैक टू डेटा पॉइंट, तो डेटा पॉइंट की अगर हम बात करें तो एग्जिस्टिंग राशंस की अगर हम बात करें, द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हु सेड एग्जिस्टिंग राशंस वुड लास्ट देम ओनली फॉर 2 days, तो ये 72% है। भारत की अगर हम बात करें, यूपी में 100% ऑफ माइग्रेंट्स वर्कर्स सेड दैट राशन वुड लास्ट देम ओनली फॉर 2 days, सिर्फ 2 दिन का राशन है। महाराष्ट्र में 90% ने ये बात बोली। हरियाणा और दिल्ली की बात करें 82% में ये बात बोली गई है। एंड अगर कुक्ड फूड की हम बात करें, यूपी के अंदर 64% माइग्रेंट वर्कर्स डिड नॉट रिसीव कुक्ड फूड, 80% इन कर्नाटका, 58% इन महाराष्ट्र, दिल्ली हरियाणा में 66%। तो इस तरीके की चीजें हैं जो आपके पॉलिसी इनिशिएटिव्स में आपको मदद कर सकती हैं। तो ये डेटा
आई नो दिस इज अ बिट फ्लैट एंड अ बिट कह लीजिए बहुत ही प्रैक्टिकल और रेडिकल सी मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी, इस डेटा को आपने इसी तरीके से यूज करना है। दिस इज हार्टनिंग, दिस सिचुएशन इज हार्टनिंग, हार्ट रेंचिंग है, बट इसके ऊपर हमें पॉलिसी इनिशिएटिव्स कैसे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ if you were if you were given the command if you were given the command you were in command कह लीजिए of a district in यूपी में आप होते, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते, तो व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस यू वुड हैव टेकन, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। डिसीजंस आप क्या लेते वो बताइए, एंड उसको सिर्फ और सिर्फ ऐसे लेमैन के टर्म्स में नहीं, उसमें थोड़ा इन डेटास को भी यूज कीजिएगा। आंसर लिखने की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, धीरे धीरे तैयारी करेंगे मेंस की। नाउ आंसर लिखिएगा एंड तरीके से इस डेटा को यूज कीजिएगा। उसके बाद पॉजिटिव मेजर्स जिसको आप ग्रास रूट रियलिटी के साथ लिंक करके, जिसको आप इंप्लीमेंट इफेक्टिवली कर सके, जिसमें आप कोविड 19 के इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, हमने वो स्पेशल पैकेज की बात की, सब डिटेल्स की बात की, उन सारी चीजों को आप कोरिलेट करके जो है अपने आंसर को तैयार करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अभी इस वीडियो में इतना ही, और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और वो जो घंटी है, जो बेल आइकन है, उस पे जरूर जो है आपने क्लिक कर देना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है आप लोगों को सीधे तौर पर आता रहे थ्रू नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग। दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम न्याय अकेडमी ऑफ विजडम। बाय बाय।